अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में आपको एक ज़बरदस्त डीपी बनाने के बारे में बताया जाएगा जिसने आज़ादी की। तो इसका जो मटेरियल होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो वो वीडियो के दरमियान में या आखिर में मैं आपको बता दूंगा किसी भी हिस्से में, ठीक है। तो चलें हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने एक गोल शेप ले लेनी है इस तरह से, ठीक है। इसको आपने यहाँ से बड़ा कर लेना है, जितना भी आप बड़ा करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका साइज़ बता देता हूँ कि मैं तो इसका साइज़ जो है वो तकरीबन 90 रख देता हूँ, ठीक है। 90 पे रख लेने के बाद आपने इसको यहाँ से दरमियान में रख लेना है। तो ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपने इसको लाजमी देखना है। और इसको यहाँ से मैं लॉक लगा देता हूँ, ठीक है। लॉक लगाने के बाद आपके सामने ये एक बटन आ रहा है, ठीक है। तो आपने इसको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो ये आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है, ठीक है। ओके कर लेने के बाद आपने इसको यहाँ से इसको साइज जो है वो बड़ा कर लेना है। तो इतना बड़ा कर लेते हैं और इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। उस डिज़ाइन से अगर थोड़ा सा मुख्तलिफ भी हो गया तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो डिज़ाइन बड़ी मेहनत करके बनाएंगे तो ये जल्दी से बनाना पड़ेगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इसके बाद आपने करना क्या है कि इसकी एक कॉपी लेनी है, ठीक है। और इसकी कॉपी नहीं बनी, चले दोबारा से इसको सेट कर लेते हैं यहाँ से। चलेंगे यहाँ पे सेट करने के बाद इसकी एक कॉपी ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। कॉपी लेने के बाद इसको हम नीचे कर देते हैं, इसे हम नीचे फिट कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ से फिट करने के बाद आपने इन तीनों को आपने मर्ज कर लेना है, ठीक है। मर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन नज़र आएगा इरेज़र वाला, ठीक है। तो आपने इसको दबा देना है, बल्कि इसको नहीं अभी दबाना। यहाँ पे कलर इरेज वाला है, इरेज कलर, तो आपने यहाँ पे आ जाना है और इसको ओके करना है। और इसका ये जो ब्लैक है आपने जो लगाई हैं ये, इसको आपने यहाँ से ख़त्म कर देना। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद आपने कलर इरेज पर आ जाना है, और बल्कि इसे नहीं, फिर एक इसकी कॉपी लेनी है, ठीक है। कॉपी लेने के बाद इसको छुपा देना है इन दोनों को, फिर मर्ज कर देना है, ठीक है। तो मर्ज करने के बाद कलर इरेज़र पर आ जाना है और इसको यहाँ से जूम कर लेना है, ठीक है। जूम करने के बाद आपने ये ऊपर और नीचे वाले दोनों को रिमूव कर देना है यहाँ से ऐसे, ठीक है। ऐसा से रिमूव कर देना है नीचे वाली को, और ऊपर वाले को, दरमियान वाले को आपने रख लेना है। तो कुछ इस तरह से हम इसको रिमूव जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऐसे रिमूव कर देना है। अच्छे से करना है रिमूव, तो यहाँ से, ठीक है, अच्छे से रिमूव कर लेना है आपने। नीचे वाली को भी एक ही दम में दोनों को रिमूव कर लेना है। यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इसको रिमूव करते जाना है, आहिस्ता से आपने करना है, क्योंकि अगर बहुत जल्दी करेंगे तो फिर ये मसला पैदा करेगी। तो आपने सबसे पहले इसको दरमियान से, यानी कि इसकी जो साथ वाला हिस्सा है इसको आपने आहिस्ता कर लेना है।
और उसके बाद जो बाकी रह जाएगा वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो आपने इसको एहतियात से कर लेना है। ऐसे थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन एहतियात ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे अब आपने इस तरह से बन जाएगा। तो अब आप इसको नीचे वाले हिस्सों को बड़ी आसानी से रिमूव कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। ऐसे लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा रह गया है वो भी कर लेते हैं, यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आपने इसको कलर दे देना है, जो भी आप कलर देना चाहें। तो मैं यहाँ से इसको सब्ज़ कलर दे देता हूँ। सब्ज़ कलर देने के बाद ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। इसको लॉक लगा देना है। लॉक लगाने के बाद फिर आपने एक शेप ले लेनी है, गोल शेप, ठीक है। ओपेसिटी ख़त्म कर देनी है और इसको 10 पे कर देना है। इसकी जो विड्थ है वो 10 पे कर देनी है और इसको यहाँ से बड़ा करके इसका साइज इतना रखना है कि ये इस तरह से कुछ छुप जाए, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सफ़ेद कलर कर देना है। तो यहाँ से इसको सफ़ेद कलर दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से लॉक लगा देना है। लॉक लगा देने के बाद आपने फिर एक शेप ले लेनी है गोल, ठीक है। इसको बड़ा कर लेना है यहाँ पे रख कर, ठीक है। इसको बड़ा कर लेना है। तो यहाँ से ऐसे कुछ इस तरह से इसको आपने दरमियान में कर लेते हैं तो ज़्यादा आसानी रहेगी हमारे लिए। यहाँ से ऐसे, ठीक है। इसको यहाँ से 2 बैक कर देना है पकड़ कर, ठीक है। उसके बाद आपने फिर इरेज़र वाले बटन पर आ जाना है और इसको आपने फुल कर देना है और इसको नीचे से आपने यहाँ से इस तरह से इरेज़ कर देना है, ठीक है। इरेज़ कर देने के बाद आपने इसको यहाँ से लॉक लगा देना है और लॉक लगाने से पहले आपने इसकी कॉपी ले लेनी है, ठीक है। कॉपी लेने के बाद आपने फिर इरेज़र वाले बटन पर चले जाना है यहाँ से और इसको पहले मुकम्मल कर लेना है यहाँ से इस वाले बटन से, ठीक है। इस वाले बटन से मुकम्मल करने के बाद आपने इसको ऊपर से इरेज़ कर देना है ऐसे, ठीक है। जल्दी जल्दी से ऐसे ओके कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी और इसको भी आपने यहाँ से 2 बैक कर देना है। 2 बैक कर देने के बाद आपने इसका कलर जो है वो कोई रख लेना है। तो मैं रेड ही रख लेता हूँ, बल्कि ग्रेडियंट से रख लेते हैं कोई। तो तब्दीली नहीं करते हम, बल्कि ग्रेडियंट ही मैंने तो रखा था वहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी मैं कुछ ग्रेडियंट ही रख लेता हूँ, ठीक है। एक कलर हो गया, अब दूसरा ऐड कर लेते हैं यहाँ से। तो दूसरा मैंने ये कर लिया, ठीक है। इस वाले बटन को आपने दबा देना है, ये जो खड़ा है तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। इसको आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसको यहाँ से लॉक लगा देना। चलें, लॉक बाद में लगा देना, ठीक है। अच्छा, इतना काम करने के बाद अब आपने कुछ चीज़ें ऐड करनी हैं, ठीक है। उससे पहले आपने फिर एक जो है वो शेप ले लेनी है, ठीक है। इसको आपने फुल कर देना है, ओपेसिटी ख़त्म कर देनी है। ओपेसिटी ख़त्म करने के बाद इसको 2 पे रख लेंगे, ठीक है। इसका जो है ये स्ट्रोक 2 पे रखने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपने इसको यहाँ से बड़ा कर लेना है जितना भी ये आपका दायरा है। तो आपने इसके ऊपर इस तरह से इसको लगा देना है यहाँ से ऐसे, ठीक है। फिर आपने इसकी एक कॉपी लेनी है, बल्कि इसको पहले हम कलर दे देते हैं सब्ज़, ठीक है। सब्ज़ कलर देने के बाद आपने इसकी एक कॉपी लेनी है यहाँ से और कॉपी लेने के बाद आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, ठीक है। बड़ा कर लेने के बाद आपने इसको यहाँ पे फिट कर देना है। तो उसके बाद आपने इन दोनों को भी लॉक लगा देना है, ठीक है। लॉक लगा देने के बाद आपने इंपोर्ट पे चले जाना है। जो चीज़ें आपने ऐड करनी है वो हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं।
तो गैलरी में जाएंगे, सबसे पहले हम मीनार को फिट करेंगे। तो यहाँ पे मीनार है, तो यहाँ से हम मीनार ले लेते हैं। ओहो, क्या हो रहा है। हम यहाँ से मीनार हमारे पास पड़े हुए हैं, तो वो हम मीनार ले लेते हैं। क्या हो रहा है, चलो चांद आ गया तो चांद को लगा देते हैं। बाद में लगाएं या पहले लगाएं वो आपकी मर्जी। यहाँ से चांद को छोटा कर लेते हैं, जितना आप छोटा करना चाहें कर सकते हैं। तो इसको आपने सफ़ेद कलर दे देना है, ठीक है। तो इसका जो मटेरियल है वो मैं आपको खुद प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो आपको CDR फाइल कभी भी नहीं मिलेगी, मैं आपको खुद दूंगा। जब आप वीडियो देख लें तो उसके बाद आपने मुझे व्हाट्सएप पर आकर मैसेज कर देना है। तो इसका व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैं आपको बता दूंगा, लिख दूंगा। किसी भी हिस्से में मैं व्हाट्सएप नंबर लिख लूँगा, तो आप उस पर रब्ता कर लीजिएगा। तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए ढूंढना मुश्किल है। तो मीनार ये पड़े हैं, ठीक है। एक मीनार को आपने रख लेना है, दूसरे को आपने क्रॉप कर देना है, ठीक है। क्रॉप कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। हाँ, एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ, आपने जब भी किसी चीज़ को लगाना है तो आपने उसको इरेज़ लाजमी कर लेना है, ठीक है ना। इरेज़ पर जाएं, इसको भी फुल कर दें, इसको भी फुल कर दें। ये दोनों जो हैं ये आपने फुल कर देनी है, ठीक है। फुल कर लेने के बाद आपने इसको यहाँ से रख लेना है, और इसको यहाँ से आपने, ओहो क्यों नहीं हो रहा, यहाँ से आपने इसको इरेज़ कर देना है, ठीक है। तो या इरेज़ हो जाए तो आपने इसको फिर लगाना है, फिर ये सही तरह से लगेगा। अगर आपने इसको इरेज़ ना किया तो आपका जो डिज़ाइन है वो सही नहीं बनेगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो आपने इसको इरेज़ करके यहाँ पे लगा देना है दरमियान में, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो बाकी आपकी सेटिंग है वो आप कर सकते हैं। तो चलें हम इसको भी लॉक लगा देते हैं। लॉक लगाने के बाद आपने झंडे लगा देने हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी से झंडे भी लगा देता हूँ इस तरह से, यहाँ से, ठीक है। इनको छोटा कर लें, इतना कर लें, ठीक है। इनको 2 बैक कर दें, इनको भी लॉक लगा दें यहाँ से, ठीक है, ताकि हिले नहीं। इंपोर्ट पे चले जाएं। इंपोर्ट पर जाने के बाद वो वाले एक PNG ले आते हैं जिस पे 3 तस्वीरें हैं, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली, ठीक है। इसको आपने छोटा कर देना है, जितना यानी कि जगह है आपके पास, तो आपने इस तरह से इनको एडजस्ट कर लेना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, तो यहाँ से, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आपने इसको भी यहाँ से लॉक लगा देना, ठीक है। लॉक लगाने के बाद आपने फिर चले जाना है इंपोर्ट पर, और इंपोर्ट पर जाने के बाद आपने फिर एक ये जश्न आज़ादी वाले जो है इसको आपने ले आना है। इसको आपने यहाँ से छोटा कर लेना है, ठीक है, जितनी जगह है आपके पास। तो आपने इस तरह से इसको छोटा कर लेना है, और यहाँ पर आपने इसको ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड कर देने के बाद आपने करना क्या है कि ये जो चांद है इसको आपने पकड़कर ऊपर ले आना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको फ्रंट कर लेते हैं। फ्रंट करने के बाद, ओहो ये क्या हो रहा है, चलिए इसको डिलीट कर देते हैं और इसको हम फ्रंट पे ले आते हैं। फ्रंट पर लाने के बाद इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी जो है वो यहाँ से हम कम कर देते हैं, ठीक है। कम कर लेने के बाद इस वाले को, ये जो फालतू है खड़ा, इसको डिलीट कर देते हैं।
ओपेसिटी कम कर दी है तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद आपने कायदे आज़म का मिज़ाज लेकर आ जाना है, तो वो भी हम यहाँ से जल्दी ऐड कर देते हैं। जैसे हमने किया था मीनार को हमने किया था, उसी तरह से हमने इसको भी थोड़ा सा इरेज कर लेना है। यहाँ पे इसको 2 बैक कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। 2 बैक कर लेने के बाद हम इसको थोड़ा सा ऐसे साइड पे कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। इरेज करना चाहिए हर चीज़ को, क्योंकि इरेज के बगैर चीज़ सही नहीं लगती, ठीक है। अब ये इरेज हो गया, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ओहो, इसको लॉक नहीं लगाया, ये हिल रही है। चलिए लॉक लगा देते हैं, तो यहाँ से ठीक है। आपने इसको अच्छे से यहाँ पे ऐड कर लेना है यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद इसको भी आपने लॉक लगा देना है, ठीक है। लॉक लगाने के बाद आपने अपनी तस्वीर लेकर आ जानी है, तो यहाँ से ठीक है, यहाँ से कोई भी अपनी तस्वीर जो भी आपने लगानी है वो आप लगा लें। तो यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, तो इसीलिए तस्वीरें ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो इंशाल्लाह अब आइंदा मैं ये करूँगा कि जिस तरह के मैंने वीडियो बनानी है उस मटेरियल के मैं अलग फ़ाइल बना लूँ, ठीक है। तो आपने तस्वीर को यहाँ पे ऐड कर देना है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो ये देखें, ठीक है। हाँ, उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने एक मज़ीद गोल शेप ले लेनी है, ठीक है। उसकी ओपेसिटी ख़त्म कर देनी है और उसका स्ट्रोक जो है वो आपने माशाल्लाह काफ़ी बड़ा रख देना है, तकरीबन यहाँ पर, ठीक है। इसको आपने बड़ा कर लेना है। एक बार फिर यहाँ से आपने इसको यहाँ पे दरमियान में कर लेना है और इसको आपने यहाँ से, मैं आपको साइज़ बता दूँ, 98 पे आपने कर देना है। 98 पे कर लेने के बाद आपने इन दोनों को आपने, बल्कि ऐसे नहीं करते हम, इसकी ये जो स्ट्रोक है ये थोड़ी सी कम कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इसीलिए मसला पैदा कर रही है मुकम्मल डिज़ाइन में, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको बढ़ा लेते हैं और इसका साइज़ हम 98 ही रखने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। चलें 98 रख लेते हैं। 98 रखने के बाद दरमियान में कर लेना है, ठीक है। और इसको यहाँ से 2 बैक कर लेना है, ठीक है। 2 बैक करने के बाद आपने इसका कलर भी जो है वो आपने सफ़ेद रख लेना है इस तरह से, ठीक है। सफ़ेद रख लेने के बाद आपने इसको लॉक फ़िलहाल नहीं लगाना, आपने इस तस्वीर को पकड़ना है और नीचे लेकर जाना है, ठीक है। यहाँ से आपने यहाँ पे कर देना है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद मिज़ार को आपने पकड़ना है और मिज़ार को भी आपने 2 बैक कर देना है, क्योंकि मिज़ार जो है वो तस्वीर से नीचे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने इस तस्वीर को यहाँ से काट लेना है, इरेज़र वाले ऑप्शन से आपने काट लेना है, ठीक है, इस तस्वीर को। तो इन सब को पहले लॉक लगा लेते हैं और उसके बाद ये काम करने देंगे हम, ठीक है। तो चलें हम तस्वीर को यहाँ से काट लेते हैं, जितना भी हमने इसको इरेज़ करना है, तो यहाँ से हम इसको जल्दी से इरेज़ कर देते हैं ऐसे, ठीक है। फिर दोबारा से करते हैं, अभी थोड़ा सा रहता है इसीलिए, तो हम इसको यहाँ से इरेज़ कर रहे हैं। अब थोड़ा सा रहता है मज़ीद, इसको जूम कर लेते हैं और जूम करने के बाद हम फिर इसको यहाँ से मज़ीद इरेज़ कर लेते हैं और इसको यहाँ से नीचे से भी
इरेज करना है, मज़ीद करना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले ऑप्शन से आपको इरेज करने में मुश्किलात पैदा होती हैं। तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे भी करें। तो मैं तो यही ऑप्शन इस्तेमाल करता हूँ, इरेज़र वाला, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद आपने इस तस्वीर को भी यहाँ से लॉक लगा देना, ठीक है। लॉक लगाने के बाद आपने फिर शेप पर चले जाना है। शेप वाले ऑप्शन पर जाकर आपने इसको गोल कर लेना है, और गोल कर लेने के बाद आपने इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना है, ठीक है। लंबाई में जितना भी आप करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा रख कर इधर लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको नीचे ले आते हैं और इसको यहाँ पे रख लेते हैं। और यहाँ पे रखने के बाद आपने इसको करना क्या है, यहाँ से पकड़ कर आपने इन सब के पीछे ले जाना है। तो यहाँ से, ठीक है, आपने इसको यहाँ पे रख देना है, तस्वीर से ऊपर रख लेना है, और बाकी चीज़ों से आपने इसको पीछे रखना है। तो एक तो मसला हो रहा है, तो इसमें यहाँ से, ठीक है, आपने इस तरह से कुछ लगा लेना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर नाम लिख लेना है, ठीक है। यहाँ से ऐसे यहाँ से आपने नाम लिख लेना है, और नाम लिखने के बाद आपने फ़ॉन्ट में चले जाना है। कोई भी आप फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। तो मैंने जो पहले लगाया हुआ था मैं वो ही लगाऊंगा। तो ये जो है वो आपने यहाँ से इसको सेट कर देना है, ठीक है। यहाँ से इसको साइज बाद में बड़ा कर लेते हैं, पहले हम इसको यहाँ से कलर दे लेते हैं, ठीक है। ग्रीन आपने कलर दे देना है, और इसको साइज़ जो है यहाँ से बढ़ा लेना है। जितना भी आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। मसलन इस जो ये आपने शेप लगाई है इसके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आखिरी चीज़ जो आपने एक ऐड करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने फिर इंपोर्ट पे चले जाना है, और इंपोर्ट पर जाने के बाद आपने एक मज़ीद चीज़ ऐड करनी है। तो वो यहाँ से आपको इस वाले फोल्डर में मिल जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, ओहो, ये पता नहीं चीज़ें कैसे ऐड हो रही हैं, मुझे आज समझ नहीं आ रही। नए नए फंक्शन ओपन हो रहे हैं, जिनको मैं ओपन करना चाह रहा हूँ वो नहीं हो रहा है, बड़ा मसला हो रहा है। तो यहाँ से हाँ, ये 14 अगस्त, ठीक है, आपने इसको पकड़ना है। अभी 2 चीज़ें और ऐड करनी हैं, तो ये देखें, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो आपको नज़र आ रहा है नीचे जश्न आज़ादी मुबारक हो, आपने इस वाले ऑप्शन पर चले जाना है, इरेज़र वाले, और आपने इसको यहाँ से बड़ा कर लेना है, ठीक है। जूम दोनों हाथों से पकड़ कर, तो आपने इसकी विड्थ जो है थोड़ी सी कम कर लेनी है, और इसको आपने यहाँ से बल्कि हाँ ऐसे इरेज कर लेना है, ऐसा से। इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आपने इसको यहाँ से ऐसा से इरेज कर लेना है, ताकि इसका नामो निशान यहाँ ना रहे, ठीक है। आपने इसको यहाँ से इरेज कर लेना है, ऐसे इरेज कर लेने के बाद आपने इसको छोटा कर लेना है, और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पकड़ कर आपने इसको छोटा कर लेना है, और इसको आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, जितना भी आप इसको एडजस्ट करना चाहें, जितनी आपके पास इसको एडजस्ट करने की है मतलब जगह। तो आपने इसको यहाँ से साइज़ देख लेना है, जितना भी आप इसको साइज़ रखना चाहें, तो आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना, ठीक है। एडजस्ट कर देने के बाद आपने इसको भी लॉक लगा देना है, और लॉक लगाने के बाद
अब आपको यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर लेनी है, तो वो पहले मैं भूल गया था, तो इसीलिए अब मुझे याद आया तो मैं दोबारा आपको, ओहो क्या हो रहा है, तो वो मैं आपको दोबारा जो है वो ऐड करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी सारा डाटा पड़ा है तो ढूंढना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपको मटेरियल जो दिया जाएगा वो आपको वहाँ उसमें हर चीज़ मिल जाएगी। कैसे लें, तो यहाँ से किस वाले फोल्डर में हो वो चीज़, क्योंकि काफ़ी, हाँ ये मिल गई ये चीज़। ओहो क्या मसला हो रहा है, छेड़ता किसी चीज़ को हूँ, आती कोई है, ये भाई ठीक है, ये पड़ी है, तो इसको भी मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। इसको साइज आपने बढ़ा लेना है, और साइज बढ़ाने के बाद आपने इसको भी इन सब के पीछे कर देना है, यहाँ से पकड़ कर, यहाँ से ये पीछे हो गई है। ठीक है, और यहाँ से इसको पकड़ कर आपने पीछे कर देना है। मिज़ार के भी आपने, कायद-ए-आज़म के मिज़ार के भी आपने पीछे रख देनी है, और यहाँ से आपने इसको लॉक लगा देना है। ठीक है, अब आखिरी चीज़ जो अहम है वो आपने ऐड कर लेनी। अब किस चीज़ का ताला नहीं लगा हुआ, उसी का, चलो ठीक है। अब अहम जो चीज़ है, आपने सबसे पहले इन सब को आपने मर्ज कर लेना है। ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से मर्ज कर लेने के बाद, क्योंकि काफ़ी सारा डाटा है तो उसको मर्ज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, टाइम लग रहा है इसको सेटिंग करने में भी। ठीक है, आपने इसको यहाँ से मर्ज कर लेना है, यहाँ से। ठीक है, मर्ज कर लेने के बाद आपने इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है, और इसको अभी यहाँ से आपने छुपा देना है। ठीक है, छुपा लेने के बाद आपने इस वाले ऑप्शन पर आ जाना है, ये जो गैलरी वाला ऑप्शन है। ठीक है, इसको आपने दबा देना है, और यहाँ से आपने कलर वाले ऑप्शन को दबा देना है। तो कुछ इस तरह से आपने इसका ये जो दायरा है वो बना लेना है, ये देखें। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ग्रेडियंट से बनेगा, तो कुछ इस तरह से आपने इसको बना लेना है। तो इस पे थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है इसको बनाना। तो आसान भी है, अगर आप इसको बनाना चाहें तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, आपको दिखाया जाएगा कि ये कैसे बना हुआ है। ठीक है, आपने इसको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसको यहाँ से खोल लेना है, ताला खोल लेना है, और इसको आपने यहाँ पर दरमियान में रख देना है, जितना भी आप रखना चाहें। तो इस तरह से ये आपने आज की डीपी बनानी है। तो मैंने इस पे लोगो नहीं लगाया। ठीक है, तो आप अगर लोगो लगाना चाहें तो ये जगह है, तो आप यहाँ पर लोगो भी लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।